संकल्प का भी ये पर्व होगा। सीएम योगी ने जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महंगाई से राहत देने का काम किया है और जीएसटी में छूट से युवाओं के सपनों को उड़ान मिलेगी। लखनऊ गोरखपुर में भी अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजनकारी तत्वों पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि देश जाति और धर्म में विभाजित होने की वजह से गुलाम बना था, लेकिन अब वो बटेगा नहीं, अब वो बटेगा भी नहीं और ना ही उसे अब बांटना होगा और बांटने वाले लोगों से भी बचकर रहना है। साथ ही सीएम योगी ने इस बार विजयदशमी पर भी नशे का पुतला जलाने की भी अपील की है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। बांटने वाली राजनीति पर सीएम योगी का प्रहार, विभाजनकारी तत्वों से लोगों को बचने की सलाह। ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि विभाजित था। हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। ये जातिवादी मानसिकता, ये क्षेत्रीय विभाजन की मानसिकता, यह विभिन्न वादों में विभाजन की मानसिकता जो भारत की गुलामी का कारण बना था, उससे मुक्त होकर के हमें सामाजिक एकता के मार्गों को प्रशस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। नमो मैराथन से सीएम योगी का संकल्प, विजयादशमी पर नशे का पुतला जलाने की मांग। शारदीय नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि आम जन में सुरक्षा का भाव और अपराधी कानून के भय से आतंकित दिखाई देना चाहिए। सीएम योगी के आदेश पर नवरात्रि और बाकी पर्व त्योहारों के दौरान मंदिरों, धार्मिक स्थलों, मेलों और बाकी सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस की विशेष तैनाती की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार नवरात्रि का पर्व केवल पूजा और आस्था का ही नहीं, बल्कि नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का भी पर्व होगा। उन्होंने जीएसटी सुधार की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महंगाई से राहत देने का काम किया है। खाने पीने की वस्तुओं, शिक्षा सामग्री, युवाओं की बाइक और घर बनाने वाले स्टील पर छूट दी गई है, जबकि नशे पर भारी जीएसटी लगाकर समाज सुधार का मजबूत कदम उठाया गया है। गोरखपुर के गोरखनाथ विश्वविद्यालय में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के उस पंच प्रण की भी बात की जो भारतवासियों को विकसित भारत की यात्रा का सारथी बनाएंगे। और ये पंच प्रण है 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, गुलामी और हीन भावना की मानसिकता से खुद को निकालना, अपनी विरासत को बचाना, भारत की संस्कृति, परंपरा, भाषा, इतिहास पर गर्व करना। 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता होनी चाहिए। सेना के जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। हर नागरिक का अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए क्या करना होगा, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। ये पंच प्रण, उन्होंने कहा कि गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना। गुलामी के अंशों का मतलब गुलामी की मानसिकता को, अपने अंदर की हीन भावनाओं को दूर करना, विरासत का सम्मान करना, अपने पूर्वजों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करना, अपनी सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्म धारी जवानों के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव और सम्मान का भाव हमारे मन में हो। 2024 के हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। पिछले एक साल से लगातार बांटने वाली राजनीति पर करारा प्रहार करते नजर आते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे
फेक न्यूज से बचने की सलाह दी थी। और एक बार फिर से सीएम योगी ने लोगों को बताया कि ये देश इसलिए गुलाम हुआ था क्योंकि हम बटे हुए थे, लेकिन अब उन्हें फिर से बटना नहीं है। जाति में विभाजन, विभिन्न वादों में विभाजन नहीं होने देना है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि विभाजित था। हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। ये जातिवादी मानसिकता, ये क्षेत्रीय विभाजन की मानसिकता, यह विभिन्न वादों में विभाजन की मानसिकता जो भारत की गुलामी का कारण बना था, उससे मुक्त होकर के हमें सामाजिक एकता के मार्गों को प्रशस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस बार नवरात्रि आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। मोदी सरकार का जीएसटी सुधार का फैसला महंगाई को नियंत्रित करने और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव से बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी, और सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा भी यूपी को ही मिलेगा। यूपी राष्ट्रीय जीएसटी में 7 से 9% का योगदान देता है और जीएसटी दरों में सुधार से उत्तर प्रदेश को 30,000 करोड़ रुपए के फायदे का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के उपहार के रूप में हर देश और प्रदेशवासियों को जीएसटी रिफॉर्म का गिफ्ट दिया है, जो युवाओं के सपनों को उड़ान भरेगा, साथ ही हर घर में खुशियां भी लेकर आएगा। जीएसटी रिफॉर्म से हर व्यक्ति की खरीद की क्षमता बढ़ेगी, बाजार की ताकत बढ़ेगी, नए रोजगार का सृजन होगा, व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सीएम ने कहा कि विजयादशमी पर हर गांव, हर कस्बे, हर जिले में युवाओं को बुराई के प्रतीक पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय और नशे का पुतला जलाना होगा। शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का पर्व है। वह आदि शक्ति है। हर व्यक्ति में, इस चराचर जगत में जो भी शक्ति है वह आदि शक्ति की है। और प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के उपहार के रूप में हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जीएसटी रिफॉर्म की भी गिफ्ट दी है। जीएसटी छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री जो भी है टैक्स फ्री कर दिया है। टैक्स फ्री होने का मतलब, अगर आपकी कोई शिक्षण सामग्री 100 रुपए की थी, अब वह 90 या 95 रुपए तक ही मिलेगी, क्योंकि इतने रुपए की छूट एक युवा के लिए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। दूध में, दही में, घी में, पनीर में, घर में खाने की वस्तुओं में भारी छूट देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। युवाओं के बाइक में, उनकी मोटर कार में, और जो अपना घर बनाना चाहते हैं, घर पे लगने वाले स्टील, सीमेंट, इस पर भी भारी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। इन हब्स के लिए प्रत्येक जिले में 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है। इनका मकसद सिर्फ उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा माहौल देना है जहां कारोबार से जुड़ी हर समस्या का समाधान एक ही जगह हो सके। अब तक उद्यमियों को उद्योग लगाने और चलाने में कई विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। कहीं बिजली कनेक्शन की समस्या तो कहीं पैकेजिंग, स्किल्ड लेबर या तकनीकी मदद की दिक्कतें सामने आती थी। लेकिन इन नए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स में एक ही जगह पर उद्योग विभाग का कार्यालय, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, पैकेजिंग यूनिट और स्किल वर्कर्स ट्रेनिंग सेंटर मौजूद होगा। इससे उद्योगपति अपनी हर जरूरत का समाधान एक ही परिसर में पा सकेंगे। कारोबारियों को उत्पादन से लेकर निर्यात तक का पूरा ढांचा तैयार मिलेगा। सरकार का मानना है कि इन हब्स के आने से स्थानीय स्तर पर ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खासकर युवाओं और स्किल्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग के बाद ये काम करने का मौका मिलेगा और इसके लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को तय समय से पहले हासिल करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इसके जरिए 2035-36 तक 3 ट्रिलियन और 2047 तक 6 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले विकसित यूपी के रूप में स्थापित करने का दूरदर्शी लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आज हम $1 ट्रिलियन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन है। 29-30 में हम इसे अचीव करेंगे, लेकिन 35-36 में क्या?
35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। 47 क्या 2046-47 में उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और उस दिशा में उस प्रकार के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना इन 12 सेक्टर में, वह विजन डॉक्यूमेंट होगा। उसी पर उत्तर प्रदेश की आगामी नीतियां बनेंगी, आगामी कार्यक्रम बनेंगे और युद्ध स्तर पर उस टारगेट को प्राप्त करने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उत्तर प्रदेश वासी आगे बढ़ेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सबके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आप में से हर व्यक्ति उन 12 सेक्टर में अपने सुझाव को जरूर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास से नशा मुक्ति भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया, जिसके जरिए युवाओं से नशा मुक्ति का आह्वान भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चला रही है। इसी के तहत यूपी के 16 महानगरों में नमो मैराथन का आयोजन किया गया, जो कालिदास मार्ग से शुरू होकर 1090 चौराहों तक पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय के जयकारों से युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है, जो अगर सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी, लेकिन यदि नशे की ओर मुड़ेगी तो उसका पतन निश्चित है। आने वाले दिनों में यूपी में इस तरह के कई और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन होंगे। इस बार संयोग से 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी भी है। ये अवसर बुराइयों को समाप्त कर एक सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रतीक होगा। सीएम योगी ने कहा कि विजयादशमी का पर्व रावण दहन का प्रतीक है, लेकिन हर भारतवासी को इस बार नशे का पुतला भी जलाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशा नाश का कारण है और युवा शक्ति अगर इसकी चपेट में आती है तो समाज और देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है और उस युवा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस नमो मैराथन कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, अगले लगातार 11-12 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। कल भी, आज भी, परसों भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश पर संगोष्ठी, चर्चा पर चर्चा और समाज को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने विरासत और सशस्त्र बलों का सम्मान करने और नागरिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने के महत्व पर जोर दिया। भारत को विकसित बनाने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही आत्मनिर्भरता के लिए स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध यूपी के निर्माण के लिए जनता से सुझाव देने की अपील करते हुए कहा था कि हम सबको मिलकर अपने विचारों और सुझावों से एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान भी सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से विजन डॉक्यूमेंट हेतु अपने सुझाव देने का आह्वान किया। सीएम योगी ने विकसित भारत के 9 संकल्पों को दोहराते हुए आत्मनिर्भरता को विकसित होने की कुंजी बताया और कहा कि आत्मनिर्भर समाज स्वस्थ समाज से ही बनता है और ऐसे आयोजनों जैसे नमो मैराथन से समाज को नई दिशा मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के, विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, श्रमिकों का
और समाज के प्रबुद्ध जनों का, व्यापारियों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में सहयोग करने को तैयार है। क्यों न हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो, क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में, स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। अनेक कार्यक्रम और अभियान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। भारत जैसे जैसे आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, भारत में कई नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। टियर 2 शहरों में नए हवाई अड्डों की योजना बनाई जा रही है, जबकि शहरी समूह दूसरा हवाई अड्डा बना रहे हैं। साल 2025 के अंत तक उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 15 चालू हवाई अड्डे होंगे, जिनमें कई नए घरेलू और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसमें राज्य का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट शामिल है, जिसका निर्माण तेज गति से हो रहा है और पहले चरण की व्यावसायिक उड़ानें नवंबर 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसी तरह से योगी राज में यूपी मोबाइल कंपोनेंट बनाने के मामले में भी मिसाल बन चुका है और 60% से ज्यादा मोबाइल कंपोनेंट इस वक्त यूपी में बन रहे हैं, जिससे पता चलता है कि योगी सरकार विकसित यूपी के मिशन को साकार करने में जुटी हुई है। आज उत्तर प्रदेश 16 एयरपोर्ट संचालित कर रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस वर्ष के अंत में यानी अक्टूबर के अंत में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने जा रहे हैं। यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये केवल पैसेंजर ही नहीं ढोएगा, पैसेंजर के साथ साथ कार्गो का, लॉजिस्टिक का एक हब बनेगा, बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का और मोबाइल प्रोडक्शन का, देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। अब ये बाहर से नहीं आते, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनने जा रहे हैं, वहीं बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। यानी ये 8 वर्ष के अंदर उन क्षेत्रों में जहां पर हमने कार्य किया उसकी एक छोटी सी झांकी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अपनी विशाल जनसंख्या और आर्थिक विविधता के कारण संभावनाओं से भरपूर है और सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से निकालकर इसे भारत के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बना दिया है। योगी सरकार की नीतियों ने प्रदेश को एक ऐसा वातावरण दिया जिसमें रोजगार, निवेश और उत्पादन के साथ ही तीनों मोर्चों पर स्थायी और सतत प्रगति सुनिश्चित हो रही है। डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में किए गए बड़े निवेशों ने यूपी को नए औद्योगिक युग की ओर अग्रसर किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक लाभ, निवेशक अनुकूल नीतियां और सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उसे भविष्य में देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बना देगा और सीएम योगी इसी मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की धरती सोना उगलने की क्षमता रखती है। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल रहा है। देश की सर्वाधिक आबादी यहां निवास करती है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज भी चौथे स्थान पर है भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, लेकिन कृषि योग्य भूमि और इतनी उर्वरा भूमि है, दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक के पूरे भूभाग को अगर आप देखेंगे, इतनी समतल भूमि
और इतना विशाल मैदान दुनिया के अंदर अन्यत्र देख पाना, जहां पर बहुत ही कम जगह ऐसी होती हैं जहां पर इतना विस्तृत भूभाग हो, जहां पर महीन मिट्टी हो, जिसमें अत्यंत उर्वरता जिसकी उर्वरता इतनी महत्वपूर्ण हो, जिसके बारे में कहा गया कि सोना उगलने की सामर्थ्य रखती है यहां की धरती। यूपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया और इसका सीधा असर यूपी के विकास पर भी पड़ा। योगी के सुशासन मॉडल की वजह से उत्तर प्रदेश अब केवल खेती किसानी वाला राज्य नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर का नया हब बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन विकसित यूपी 2047 इसी दिशा में एक मजबूत पहल है। लक्ष्य है कि अगले 22 सालों में यूपी को $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। इसमें निवेश और रक्षा उद्योग, ये वो दो पायदान होंगे जिन पर न सिर्फ यूपी की समृद्धि टिकी होगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।